हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, उसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ आज क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और वो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे। तो मैं इसको आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, फिर इसके बाद देखिए एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेमी सर्कल, 4 सर्कल दिए हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। सभी सर्कल की रेडियस ये जो दिया हुआ है यहाँ से लेकर ये कितना दिया हुआ है आपकी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैंने यहाँ लिख लिया रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर। ईच सर्कल टच द अदर टू एक्सटर्नली, यानी एक दूसरे को सर्कल वो टच करते हैं। अब इसको आपको शेडेड रीजन के एरिया निकालना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो देखिए कैसे, सबसे पहले ऑल ऑफ जो दिया हुआ है इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ एक क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे। तो अब ये कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट्स है, तो 4 क्वाड्रेंट्स के एरिया निकाल लेंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल दिस, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स का निकालने के लिए क्या करोगे, 4 इंटू 1/4, और ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मेरे बच्चों 4 से 4 कट गया तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब मेरे बच्चों पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर की वैल्यू रेडियस 7 इंटू 7 दिया हुआ है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 1 कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आपकी हो गई। आफ्टर दिस वी कैन गेटिंग टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर है ना। कैसे बेटा, अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा, तो इसका मतलब जो साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगी वो क्या होगा, 14 सेंटीमीटर। यहाँ तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे बना के लिख सकते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैसे, मैंने आपको बताया 7 + 7। अब इसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। मेरे बच्चों 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 196। मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन की निकालना है, तो कैसे निकालोगे बच्चों, दोनों को माइनस कर दो। तो भाई हमें ये क्या आ गया, पूरा ये क्या आ गया, स्क्वायर के एरिया आ गई, और ये हमें क्या 4 क्वाड्रेंट के एरिया आ गई। दोनों अगर माइनस कर दें तो हमें साइडेड रीजन का अंदर के एरिया आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन की, ये साइडेड रीजन की तो पूछ रहा है, ये साइडेड रीजन तो कैसे आएगी, एरिया ऑफ क्या बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो माइनस कर दो दोनों को, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, घटाइए 6, 4 घटाएंगे 2, और 9 में से 5 घटेगा कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आपका आंसर है। तो मेरे बच्चों आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही बोर्ड के जितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको मैं एक एक करके आपको कराता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसके वजह से हमारे अंदर जो डिज़ायर है वो और भी आए, ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना के देते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो चलिए बच्चों ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, तो मुझे लगता है ये भी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा क्वेश्चन समझते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3x² - 13x - 10, then find the value of 3α + 1 3β + 1 प्रोडक्ट में दिया हुआ है। तो दैट्स आई थिंक यू कैन डू।
अगर दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से आ जाए तो मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। बस एक बार इसे ध्यान से देखो बेटा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखो सॉल्व। मेरे बच्चों इसका जो इक्वेशन दिया है, जो हमारे पॉलिनॉमियल्स दिया है px, पॉलिनॉमियल्स इन फॉर्म ऑफ x जो दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10। अब इससे वी कैन गेटिंग टू द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c बाय कंपेयरिंग ऑफ द स्टैंडर्ड फार्मूला। तो a की वैल्यू अगर हम इसको निकालें तो 3 आ जाएगा, b की वैल्यू अगर हम निकालें तो माइनस 13 आ जाएगा, c की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा माइनस 10। क्यों बच्चों आ जाएगा? गॉट इट? आफ्टर दिस हम इसके सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, सम ऑफ जीरो माइनस बी अपान ए, तो इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो माइनस पहले से है और एक माइनस 13 दिया हुआ है, तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। ए की वैल्यू 3 है तो कितना आएगा 13/3 आया। क्लियर? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला है। ये सी की वैल्यू है -10, ए की वैल्यू क्या है 3 है। क्यों आदित्य? तो कितना है बेटा -10/3, 1 2 हमारी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद बेटा हमें निकालना क्या है, ये प्रोडक्ट है, तो देयरफॉर जो इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है वो क्या है, जो वैल्यू हमें फाइंड करना है 3 अल्फा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1, इसको हम पहले जो मल्टीप्लाइंग दिया है इसको निकाल लेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों जरा बताना, 9 अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा का 3 बीटा मल्टीप्लाई करा बच्चों, फिर 3 अल्फा का 1 में करा तो 3 अल्फा ही आएगा क्योंकि 3 अल्फा का 1 में करा। इसी तरीके से 1 का 3 बीटा में करेंगे तो 3 बीटा आएगा, प्लस अब 1 का 1 में करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। क्यों बच्चों? गॉट इट? इसके बाद आफ्टर दिस 9 रहने दीजिए, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से क्या कॉमन है 3 कॉमन ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा बचा प्लस 1। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। अब यहाँ पे मैं इस जगह कर देता हूँ, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ये वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, रख दें। तो अब यहाँ पे जैसा दिया हुआ है 9 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया -10/3। ये देखो ये अल्फा इंटू बीटा है तो इसकी वैल्यू जो दिया है वो मैं रख देता हूँ भाई 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है -10/3 क्या है 3, -10/3 है ना ये। फिर क्या है प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखें, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हमने यहाँ निकाला -13, ये देखिए प्लस 13/3, तो 13/3। अब बच्चों यहाँ +1 है, +1 हम ऐसे एज इट इज लिख देते हैं। अब ये 3 से कट जाएगा, क्या आएगा 3, तो 3 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे -30, 3 से ये कट गया 3 तो ये 13 आया, +1 आया, तो -30 प्लस क्या आएगा 14, दोनों माइनस करेंगे तो कितना आएगा -16। क्यों भाई बच्चों -16 आएगा। तो क्लियर, ये रहा क्वेश्चन। इस तरीके से ये क्वेश्चन और भी आप लोग 1-2 अगर आपको मिले तो इसके सिमिलर क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको इसका प्रैक्टिस हो जाए। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ओके बच्चों, और लाइक सब्सक्राइब चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहूं। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूं। इस तरीके क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता ही आता है और इसको ट्रिक के साथ कैसे करते हैं, अगर आप लोग बने रहेंगे चैनल के साथ और सपोर्ट करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराएंगे जो कम समय में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
तो आप लोगों का जो बोर्ड में जब एग्जाम देने जाते हैं या कोई भी बच्चा जाता है तो बेसिकली उसके साथ क्या होता है कि जो टाइम और उसके क्वेश्चन के साथ वो क्या होता है, जो एक कहते हैं ना कॉम्बिनेशन, वो खराब हो जाता है, जिसके कारण क्वेश्चन छूट के आ जाता है। तो उसके लिए ट्रिक और टाइम दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों पे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन कैसे होगा जरा इधर देखिए आप लोग। ये हमारा है, दो इक्वेशन दिया है, दो इक्वेशन दिया है 62 88, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब आपको लगे कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ये रिवर्स हो रहा है, यानी ये जो नंबर है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो था वो अब ये y के साथ आ गया और जो यहाँ y के साथ था वो x के साथ आ गया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना, इस इक्वेशन को एक बार प्लस कर देना, एक बार माइनस कर देना। तो आइए यहाँ लिखते हैं बाई एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए दोनों को ऐड करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐड करेंगे तो 105 आएगा, क्यों बच्चों, यस या नो। और इसको कितना आएगा बेटा, ये भी कितना आएगा 105 y आया। इधर कितना आएगा बच्चों 8 7 15, 6 4 10 11, 1 1 2 1 3। क्लियर। अब ये डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करूं, 105 से। यहाँ लिख सकते हैं बाई डिवाइडिंग बाई 105 बोथ साइड। अगर दोनों तरफ 105 से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, यस या नो। अब बच्चों इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो ये फर्स्ट इक्वेशन आया मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मुझे इसी में दोबारा सॉल्व कर दूं। x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों अब इसी में मैं इनको माइनस करने जा रहा हूं। इसी में देखिए इस क्वेश्चन को मैं माइनस करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से बच्चों। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूं अगेन, ये दोनों बाई सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं इसको माइनस करूं तो साइन शुड बी चेंज द साइन। सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे। अगर साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस, तो इसको दोनों माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, और यहाँ क्या आएगा बेटा 19x। यहाँ क्या आएगा माइनस, क्या आएगा यहाँ 19y इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा बच्चों 9, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 19 ही आएगा, 19 आएगा। अब देखो बच्चों फिर से ये 19 से डिवाइड हो रहा बोथ साइड, तो देन वी कैन राइट टू द हियर बाय डिवाइडिंग बाई 19 बोथ साइड। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन आ गए, छोटे छोटे आ गए। अब इन दोनों को आप बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इनको अब मैं थोड़ा सा दोबारा लिखने जा रहा हूँ कि यहाँ देखिए दोनों इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को जो फर्स्ट हमारा सेकंड बना था, और इसको मैं करने जा रहा हूँ बाई एडिंग बोथ इक्वेशन। एडिंग, तो अगर मैं ऐड करूं बच्चों तो y से y क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी y से y कट गया, ये 2x आएगा, ये क्या आएगा 4 आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, जो हमारा डिवाइड करने पे आ जाएगी। भाई 2 से डिवाइड 4 में करेंगे 2 ही आएगा। अब वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। हम ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो किस में रखें, जिसमें आप लोग कहें उसमें रख देता हूँ। अब यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर भी जगह है यहाँ मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूँ तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3,
तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा, तो यानी y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हेंस द वैल्यू ऑफ x एंड y 2 and 1। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया था। और इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग साथ देंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, इसी तरीके से आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बच्चों।